ओम शांति। आज की मुरली है 3/5/1972 की। ला मेकर बनो, ला ब्रेकर नहीं बनो। तो बाबा ने आज ये बताया, लव और लाफुल दोनों का बैलेंस होना चाहिए। अगर हम केवल लव से अगर किसी को चलाते हैं तो हो सकता है वो बिगड़ भी जावे। लव से चलाएंगे लेकिन लव से चलाते चलाते अगर ला नहीं कर पाएंगे तो लाट कोड में बच्चे जैसे बिगड़ जाते हैं, दुनिया में भी कहते हैं ना, तो वैसे ही केवल एक ही लव से चलाएंगे तो हम उसको ला में नहीं चला पाएंगे, केवल लव में चलाएंगे तो। और लव में बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दुनिया में भी अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को ज़्यादा लाड प्यार से चलाते हैं तो क्या होता है, बिगड़ने की संभावनाएं बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर बाबा ने कहा कि केवल ला पर भी नहीं चला सकते। अगर केवल लॉ से चलाओगे, लब नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो आपसे दूर हो जाएगा या इस ज्ञान को भी छोड़ सकता है अगर ज़्यादा हम स्ट्रिक्ट होते हैं, लाफुल होते हैं। इसीलिए लॉ के साथ ला होना जरूरी है, दोनों का बैलेंस चाहिए। केवल एक ही होगा तो नुकसान करेगा। इसलिए और उससे पहले भी ऐसा नहीं कि लॉफुल बनना है तो स्वयं लॉफुल अपने लिए भी होना है, तब हम दूसरों को लॉफुल से चला सकते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि कोई लॉफुल चल नहीं रहा है तो हमारा लव ख़त्म हो जाता है, हम सीधा लॉ ही बताते हैं। लेकिन अगर हम लॉ और लव दोनों का बैलेंस करके जब सामने वाले को समझाते हैं तो उस समय चांसेस ज़्यादा होता है उसके बदलने की, उसके ऊपर हमारे ज्ञान योग का प्रभाव पड़ने का चांस ज़्यादा होता है। और उस समय चांस यह भी होता है कि वो हमारी बात को स्वीकार करे। लेकिन केवल हम लव करेंगे तो हो सकता है हमारी बात को वो ना माने, क्योंकि सोचेंगे कि मेरे से तो इतना प्यार करते हैं तो मैं जो करूँगा वो तो चला ही लेंगे, क्योंकि प्यार ही उतना है। लेकिन अगर लव लव का बैलेंस होगा तो व्यक्ति प्यार में तो चलेगा, पालना तो लेगा, लेकिन डर भी रहेगा कि कुछ गलत ना हो जाए, ताकि बड़ों के सामने मेरा विश्वास ख़त्म ना हो जाए। तो इसलिए लव और लव दोनों के बैलेंस के साथ ही चलना है। कई बार क्या होता है कि हम जानते भी हैं, मानते भी हैं, लॉ को भी जानते हैं, अपने स्वरूप को भी जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो जान रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन चले नहीं। तो जब तक चले नहीं तब तक जानना भी नहीं कहेंगे। जानना तभी कहेंगे जब आप उस पर चल रहे हैं, लाभफुल होकर के चल रहे हो और स्वयं को आत्मा, पुरुषार्थी आत्मा समझ के चल रहे हो। दुनिया में भी तो हम समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, लेकिन अगर हम खुद ही अपने को आत्मा ना मान के चलें और दूसरों को समझाए तो चलना कहेंगे या जानना कहेंगे? वो जानना भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का अधूरा जानना होगा। कई बार ड्रामा की ढाल की तरह भी हम पुरुषार्थ शब्द को ढाल बना लेते हैं कि पुरुषार्थी अर्थात चलता है, इतना होता है, इतना तो होता है, इतना तो चलता है, इतना तो करते हैं। तो बाबा ने कहा ड्रामा को ढाल बना सकते हैं, लेकिन पुरुषार्थी शब्द को ढाल बना लो। नहीं, ऐसा तो नहीं करते। पुरुषार्थी का अर्थ है कि अपने को आत्मा समझ के चलना, और फिर दूसरों को हम बताएं तो फिर उसका प्रभाव पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा कि एक शब्द के अंतर में कितना फर्क पड़ जाता है। शिव की जगह 100, एक शब्द का ही फर्क होता है ना। शिव की जगह 100, तो शिव अर्थात क्या, जो उसका स्वरूप है आत्मा, उसको देखना। और 100 जो व्यक्ति के पद पोजीशन से प्रभावित हो जाते हैं या व्यक्ति के देह अभिमान से रिलेट करने वाले चीज़ या देह से प्रभावित हो जाते हैं, तो ये सारी बातें 100 के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर हम शिव स्वरूप उस आत्मा को देखें, और तो हमें स्वतः ही आत्मा देखने से शिव स्वरूप याद आता है। तो एक शब्द के फर्क से क्या होता है कि इतना बड़ा लॉ को ब्रेक कर देते हैं।
मेकर बनने के बजाय में, या पुरुषार्थी शब्द को ढाल बना लेते हैं, लेकिन वास्तविक में पुरुषार्थी शब्द को ढाल नहीं बनाना है। फिर आगे ने बाबा ने कहा कि आने वाले समय में अपने आप को संहार रूप बनाओ। संहार माना शक्ति स्वरूप, रहम दिल बनाओ। संहार अर्थात शक्ति स्वरूप। अपनी कमी कमजोरी को देखकर भी आपको गुस्सा आना चाहिए, घृणा आना चाहिए, नफरत होनी चाहिए, और इतना घृणा गुस्सा क्रोध आए कि वो आपके गुस्सा घृणा क्रोध से दूर भाग जाए। ऐसे अपने अंदर की चेकिंग। ये नहीं कि इतना तो चलता है, छूट दे दो, फ्री कर दो किसी चीज को, वो समय अभी नहीं है, बाबा कहते हैं। और संहारी रूप में न सिर्फ अपने ही अवगुणों कमियों का संहार करना है, बल्कि दूसरों के भी अवगुणों के कमियों का संहार करना है। लेकिन उस व्यक्ति से सामना करने नहीं लग जाना है कि आप में ये कमी है, फलाना ये कमी है, ये चेंज करो, फिर वहां पर लाफुल स्ट्रिक्ट होकर के बताएं। कहने का मतलब है कि संहार शक्ति स्वरूप ऐसा बनो कि आपके समक्ष कोई आए तो उसकी भी कमी खत्म हो जाए, क्योंकि आप अपनी कमियों को खत्म किए हैं तो उसका प्रभाव ये होगा कि सामने वाला आपका समक्ष आता है तो उसको भी लगेगा कि मुझे चेंज होना है, बदलना है, इनके समान बनना है। मतलब आपके चेंज में इतनी शक्ति हो कि दूसरे भी आपके संबंध संपर्क में आए तो उनको भी चेंज होने की प्रेरणा आवे, अर्थात उनको भी अपनी कमी कमजोरी से घृणा आ जाए, क्रोध आ जाए, या इतनी प्रेरणा इतनी शक्ति मिले कि उनको भी अपनी कमी कमजोरी को भस्म करने की शक्ति मिल जाए। तो यही हुआ ना कि अपने संहार शक्ति से अपनी कमी कमजोरी अवगुणों बुराइयों को भी भस्म करना है, और अपने करने से जो इम्पैक्ट क्रिएट होगा लोगों के ऊपर में, तो उससे स्वतः ही उनका भी खत्म हो जाएगा कमी कमजोरी। बाबा कहते हैं कि अगर बाप रहम दिल बनता है तो भी हम अपने आप को छूट देते हैं कि बाबा तो रहम दिल है, तो जो भी गलती होता है बाबा तो माफ़ कर देते हैं। तो इससे भी हम अलवेलापन हो जाते हैं, छूट जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बचपन के नाज नखरे थोड़ी हमेशा चलते रहेगा, समय बदल गया है। आने वाला समय में छोटी छोटी बातें भी बड़े बड़े, छोटी छोटी बातें का भी सूक्ष्म सजाएं और स्थूल सजाएं देखने को मिलेंगी। अभी भल कम देखने को मिल रहा है, लेकिन एक ऐसा समय आने वाला है जहाँ पर आपकी छोटी छोटी बातों की सूक्ष्म सजाएं और स्थूल सजाएं दोनों देखने को मिलेंगी, और बड़े बड़े रूप में देखने को मिलेंगी। जैसे बाबा ने, जैसे बचपन में बच्चा कुछ गलती करता है, माता पिता को झापड़ मार देता है या कुछ भी उपद्रव करता है, तो बचपन समझ के माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर माँ बाप को झापड़ मारे, उपद्रव करे, तो उसको माफ़ थोड़ी किया जाता है। उसी प्रकार बाबा कह रहे हैं कि बचपन के लाज को नाज नखरे तो चले, लेकिन अब भी वो चलता रहे तो उसका जो परिणाम होगा वो सूक्ष्म और स्थूल सजाएं स्पष्ट रूप में दिखाई देंगी। तो आज के टॉपिक में भी सूक्ष्म सजाएं और स्थूल सजाएं, ये आपको चिंतन टॉपिक भी दिया गया है। तो ये आप यूट्यूब के कमेंट इनबॉक्स में लिख के भी भेज सकते हैं कि सूक्ष्म सजाएं और स्थूल सजाएं क्या क्या होती हैं। तो बाबा को अभी समय के अनुसार में रहम दिल तो समझे, लेकिन धर्मराजू भी है, सदगुरु भी है। सदगुरु का पाठ क्या होता है? नाज नखरे जो भी है वो कैसा भी हो, सदगुरु मतलब लेके जाएगा ही, चाहे पुरुषार्थ करवा के ले जाएगा, चाहे दंड दे के लेके जाएगा, लेकिन लेके जाएगा ही ना। लेकिन कभी कभी जब हम इस श्रीमत के मार्ग पर चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं श्रीमत में मनमत यूज कर देते हैं, परमत यूज कर देते हैं। कहीं ना कहीं हम रॉन्ग होते हुए मनमत को ही श्रीमत समझ लेते हैं, कभी कभी परमत को ही श्रीमत समझ लेते हैं। जब ऐसी स्थिति कभी क्रिएट हो तो ऐसी स्थिति में अपने विश्वास पात्र जो आपके वरिष्ठ हैं, निमित्त हैं, उनसे वेरीफाई कराओ, लेकिन मुंझो नहीं, लेकिन श्रीमत पर ही चलो। कई बार माया हमारे अंदर से हमारी महसूसता शक्ति को ख़त्म कर देती है, और हम जो रॉन्ग सोच रहे हैं उसको ही श्रीमत है करके यकीन दिलवा देती है। ये माया का काम है। लेकिन ऐसी कभी भी थोड़ा सा भी डबल माइंडेड और कन्फ्यूज़न हो तो ऐसी स्थिति में अपने बड़े निमित्त से वेरीफाई करा लो। तो बाबा हमें हर बात का सॉल्यूशन भी देते हैं, रास्ता भी बताते हैं कि कैसा करना है।
तो ये आज की मुरली है। तो आज की मुरली का और भी आप गहराई से चिंतन मनन करें, और चैट में जो चिंतन के टॉपिक दिए हैं वो ज़रूर आप कमेंट इनबॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। ओम शांति।